Hello dear student, this is my sixth lecture of chapter 3rd machines, and in this lecture we will discuss combination of pulleys. What will be the mechanical advantage and velocity ratio and efficiency of a pulley when two or more pulley we combine. It means students, in previous lecture we have discussed the concept of single fixed pulley, single movable pulley, and what is the mechanical advantage of single fixed pulley, single movable pulley, velocity ratio. We have discussed in details. The mechanical advantage of single fixed pulley is 1, but the velocity ratio and mechanical advantage of a single movable pulley is always greater than 1. That shows the single movable pulley acts as a force multiplier. Now in this video, we will discuss what will be the mechanical advantage when a fixed pulley and a movable pulley both are combined. So write the heading using one fixed pulley with movable pulley. First of all, students, we will take a small examples using one fixed pulley with one movable pulley. हमने एक फिक्स्ड पुली को ले लिया. सपोज दिस इज अ फिक्स्ड पुली. बिकॉज ये क्या है, फिक्स्ड है, ये अपने सिर्फ एक्सिस के लॉन्ग ही रोटेट कर सकता है, देन इट इज अ फिक्स्ड पुली. एक हमने ले लिया मूवेबल पुली. दिस इज अ मूवेबल पुली. अब मैं अगर बोलूं कि इस पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज. हमें पता है कि अगर फिक्स्ड पुली होता देन मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 होता. अगर सिंगल मूवेबल पुली होता तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर होता. अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, हमने यहाँ पे एफर्ट अप्लाई किया, हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे लोड सबटेंड किए हुए, देन ये लोड क्या होगा, मूव करेगा. और ये जो पुली हमारा, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकता है. दिस इज अ मूवेबल, दिस इज अ फिक्स पुली. व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि जहां पे भी पुली है, पुली के पास हम जाएं और पुली से दूर जाता हो, पुली से अवे, जैसे ये पुली है तो पुली से दूर जाता हुआ वहां पे टेंशन रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज अ टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में. दिस इज अ पुली, पुली से दूर जाता हुआ टेंशन फोर्स. ओके, एंड ये आपका एफर्ट है, तो एफर्ट हम खींच रहे हैं, तो ये पुली हो गया, पुली से दूर जाता हुआ, दिस विल बी द टेंशन फोर्स. इस पुली के रिस्पेक्ट में जो टेंशन फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट अगर हम यहाँ पे खींच रहे हैं, इस एफर्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम टेंशन फोर्स लिखे तो टेंशन दूर जाता हो. इस एफर्ट के रिस्पेक्ट में जो टेंशन फोर्स होगा वो दूर जाता हो. अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम. मैकेनिकल एडवांटेज पूरे सिस्टम का क्या होगा, इसको हम समझते हैं. अगर हमारे पास कोई भी पुली है और इस पुली को हमने एक स्ट्रिंग से इस तरीके से सबटेंड कर रखा है, इस तरीके से इन दोनों स्ट्रिंग को हमने क्या कर रखा, फिक्स कर रखा है, और यहां पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग में जितना भी टेंशन फोर्स होगा, ये अगर 2 टेंशन है, देन ये जो लोड होगा, दिस लोड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन फोर्स. अगर यहाँ पे एक और भी रूफ होता है या कोई भी, अगर एक सिंगल एक पुली से सबटेंड होता, सिर्फ एक अगर स्ट्रिंग से सबटेंड होता तो जो टेंशन होता 1 होता. तो सेम यहाँ पे भी हम यहाँ पे अगर देखें, ये जो लोड है, इस लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, तो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, और इस लोड को बैलेंस कौन कर रहा है, दिस टेंशन एंड दिस टेंशन फोर्स. ये दोनों टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहे हैं. इसलिए हम यहाँ पे लोड जो होगा वो कितना लिख लेंगे, लोड विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी. ओके, एंड यहाँ पे एफर्ट की बात करें, एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, एफर्ट हम इधर लगा रहे हैं, और एफर्ट को सिंगल 1 टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है, दिस टी. यानी जो एफर्ट होगा, एफर्ट विल बी सिंगल टी. एंड मैकेनिकल एडवांटेज, वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट. लोड अपॉन एफर्ट मीन्स लोड इज 2t एंड एफर्ट इज t. दिस विल इक्वल टू 2. इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 2. तो ये था हमारे पास सिंगल फिक्स्ड पुली और उसमें एक सिंगल मूवेबल पुली. लेकिन अगर सिंगल फिक्स्ड पुली से अगर हम यहाँ पे एक मूवेबल पुली के जगह पे डिफरेंट मूवेबल पुली, 3 मूवेबल पुली को कनेक्ट कर दे, देन व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, राइट द हेडिंग यूजिंग वन फिक्स्ड पुली विथ अ मूवेबल पुलीज. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सपोर्ट कंसिडर कर लिया, दिस इज अ सपोर्ट, और इस सपोर्ट में इस सिस्टम में एक फिक्स्ड पुली कंसिडर कर लिया. सपोज दिस इज अ फिक्स्ड पुली,
ओके। एंड इस फिक्स्ड पुली मीन्स ये आपका सिर्फ एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकता है। ओके, दिस इज ए फिक्स्ड पुली। और इस फिक्स्ड पुली से हमने एक रूफ यहाँ पे लगाया और इस रूफ पे हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट इसे हम खींच रहे हैं। और ये रूफ है, इस रूफ को हम कनेक्ट करेंगे एक सेकेंड मूवेबल पुली से। दिस इज ए सेकेंड मूवेबल पुली। ओके, लाइक दिस। और इस सेकेंड मूवेबल पुली को हम क्या कर देंगे, फिर ले आके इसे फिक्स कर देंगे। दिस इज ए पुली सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम लोड अप्लाई करेंगे देन होगा क्या बच्चों कि ये जो लोड है ये क्या होगा कि ये जैसे हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाइड करेंगे तो ये लोड ऊपर की तरफ सबटेंड होगा। हमें इस पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द होल सिस्टम एंड व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ दिस होल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप्स के क्वेश्चन सबसे पहले हम अभी आगे इसके पढ़ेंगे ट्रेकल सिस्टम। इस टाइप्स के क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन कहाँ कहाँ पे होगा, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पुली है, इस पुली से जो टेंशन होगा, देखो कितने रूफ इस पुली से कनेक्ट है, तो वन रूफ यहाँ से कनेक्टेड है और ये वन रूफ, सिर्फ और सिर्फ एक रूफ इस पुली से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे टेंशन होगा, इस पुली का हमने नाम दे दिया वन, फर्स्ट नंबर पुली। और इससे जो टेंशन कनेक्ट होगा उसका नाम दे देंगे T1 एंड दिस विल ऑल्सो बी T1 क्योंकि दोनों रूफ क्या है, सेम है, रस्सी स्ट्रिंग क्या है, सेम है। देन T1 एंड आते हैं सेकंड वाले पे, इसका नाम ने सेकंड दे दिया। और सेकंड वाले पे जो कितने रूफ कनेक्टेड है, वन रूफ एंड ये सिंगल, सिर्फ और सिर्फ वन रूफ कनेक्टेड है, तो इसका नाम दे देंगे T2। एंड क्योंकि टेंशन हमेशा क्या होता है, पुली से जाता हुआ होता है, तो इसलिए हम यहाँ से ये पुली हो गया, पुली से दूर जाता हुआ टेंशन फोर्स, एंड ये पुली इस पुली से दूर जाता हुआ T2। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको थर्ड मान लेंगे तो T3 की जो बात है, देखो यहाँ पे T3 से कितने कनेक्टेड है, वन। तो ये जो रूफ है, इस रूफ में कितने हो जाएंगे, T3 और ये हो जाएंगे T3। हमने सब जगह सिर्फ T1 नहीं लिखा या T नहीं लिखा, इसका ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूफ है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा T1 इस पुली के लिए, इस वाले रूफ में T2, इस पुली के लिए T3। अब ये जो सिंगल जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में देखो कोई भी कनेक्टिविटी नहीं, कोई भी दूसरा टेंशन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए जो कोई दूसरा रूफ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए जो टेंशन फोर्स होगा T3, ये T3 यहाँ पे भी होगा। और मैंने बताया था एफर्ट के लॉन्ग अगर आप टेंशन देखोगे तो एफर्ट के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स T3 जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड अगर इस पुली के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये हो गया हमारा टेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स होता है लोड अपॉन एफर्ट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें लोड फाइंड आउट करना है। लोड फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे ये जो लोड है L, दिस L, ये L किससे किससे कनेक्टेड है, तो ये L को जो बैलेंस कर रहा है सिर्फ इस पुली को हम देखेंगे, सिंगल वन दिस पुली को। तो ये जो L है ये बैलेंस कर रहा है ये T1 और ये T2 दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये L को कौन बैलेंस कर रहा है, T1 एंड T2 बैलेंस कर रहा है। सो यहाँ पे कितना लिख देंगे कि फर्स्ट L इज बैलेंस्ड बाई 2T1। इट मीन्स कि जो हमारा L होगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमारा T1 होगा, दिस विल इक्वल टू L बाई 2। अगर हम इसे n के टर्म में लिखे तो L अपॉन 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा हमने कंसीडर किया। एंड ऐसे अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे देखो T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो आपका नीचे जो बैलेंस कर रहा है, ये कौन बैलेंस कर रहा है, T1। इट मीन स्टूडेंट्स की देन ये जो T2 है, इस T2 को कौन बैलेंस कर रहा है, T1, क्योंकि T2 ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो T1 है ये देखो ये स्ट्रिंग में क्या, इस रिस्पेक्ट में अगर हम T1 देखें इस पुली के रिस्पेक्ट में, तो T1 का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, क्योंकि ये इस पुली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस पुली से टेंशन दूर जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे T1 इधर हो जाएगा इस पुली के लिए। तो दिस ये जो हमारा T1 होगा, इस T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, T2 बैलेंस कर। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2T2 इज इक्वल टू, क्योंकि 2T2 विल इक्वल टू सिंगल T1। अब यहां से अगर हम T1 की बात करें तो T1 विल इक्वल टू, या T2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, T2 विल इक्वल टू T1 अपॉन में 2। ओके, इस T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट किया तो कितना आ गया, T1 अपॉन 2, और T1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है L अपॉन 2 के पावर 1। तो हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 की जगह 1/2 इंटू T1 की जगह पे कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, L अपॉन 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। दिस विल इक्वल टू
L अपॉन 2 का पावर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, एंड अब हम देखते हैं पुली नंबर थर्ड में, यहाँ पे देख रहे हैं T3 अपवर्ड T3 अपवर्ड। इस T3 को कौन बैलेंस कर रहा है? इन दोनों T3 को बैलेंस कौन कर रहा है? T2। तो फॉर ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पुली के लिए, दिस इज द फॉर सेकेंड पुली एंड दिस इज फॉर थर्ड पुली। थर्ड पुली के लिए कौन बैलेंस कर रहा है? देन थर्ड पुली के लिए हम लिख सकते हैं 2T3 इज इक्वल टू T2, क्योंकि इस पुली के रिस्पेक्ट में अगर हम टेंशन निकालेंगे तो T2, क्योंकि हम इस पुली की बात कर रहे हैं इसलिए T2 जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 2T3 विल इक्वल टू T2, हेयर T3 विल इक्वल टू T2 अपॉन में 2। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/2 इंटू T2 की वैल्यू कितना है? L अपॉन 2 के पावर 2 है, L अपॉन 2 के पावर 2 है। इट मीन्स दिस विल इक्वल टू L अपॉन 2 के पावर 3, क्योंकि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 कितना होगा? 2 के पावर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पे हम बात करें जो हमारा लोड होगा, ये देखो ये लोड कितना आ रहा है? T3 विल इक्वल टू कितना आ रहा है? L अपॉन 2 के पावर 3 आ रहा है। तो हम यहां से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशंस we can write L will equal to T3 into 2 के पावर 3। It means load will equal to T3 into 2 के पावर 3 and effort will equal to E will equal to, इस पूरे सिस्टम में एफर्ट हम क्या लगा रहे हैं? इधर E अप्लाई कर रहे हैं। दिस एफर्ट इज इक्वल टू ओनली T3, सिर्फ इसको T3 ही बैलेंस कर रहा है। दिस एफर्ट विल इक्वल टू T3। Then mechanical advantage, we know that mechanical advantage is mechanical load upon effort. Load is T3 into 2 के power 3 upon effort is T3. T3 will cancel out and mechanical advantage will equal to 2 के power 3. It means students की mechanical advantage of this system is 2 के power 3. हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंगल सिर्फ 2 पुली है, मतलब एक मूवेबल पुली है, देन मैकेनिकल एडवांटेज 2 के पावर 1 आ रहा है। अगर हमारे पास मूवेबल पुली 3 है, देन मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है? 2 के पावर 3। अगर यहाँ पे मूवेबल, मैंने बोल दूंगा कि ढेर सारे यहाँ पे 3, ये जो मूवेबल पुली है 3 के जगह पे अगर मैं 5 लगा दूं, देन मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? तो आप सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू 2 के पावर 5। अगर मैं 50 पुली लगा दूं, देन मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू 2 के पावर 50। सिर्फ मूवेबल पुली की बात करेंगे, फिक्स पुली की नहीं। मूवेबल पुली, जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुली होंगे उतने मैकेनिकल एडवांटेज 2 के पावर हो जाएंगे। फॉर n नंबर ऑफ पुली, फॉर n पुलीज, mechanical advantage will equal to 2 के power n. This will be the mechanical advantage for n number of pulley. Now we will study the velocity ratio of this system. After that, now students, what will be the velocity ratio? Velocity ratio means student displacement in effort upon displacement in load. What will be the displacement in effort? Displacement in effort. What will be the displacement in effort? It means student, suppose if we applied a force, अगर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये पुली वाला क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सब एक दूसरे से कनेक्टेड, तो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा? हमारे पास नीचे की तरफ स्ट्रिंग इलोंगेट होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये स्ट्रिंग कितना होगा? इस स्ट्रिंग को अगर हम फाइंड आउट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जो होगा, सपोज ये आपका डी डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ये अपवर्ड डी डिस्टेंस अगर शिफ्ट हुआ तो ये जो स्ट्रिंग है डी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि इस 2 वाले जो हमारे पास 2 एक्सियल की पुली है, इस पुली पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्टेंस, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग कनेक्टेड टू एक्सियल ऑफ 2। इस 2 नंबर के जो एक्सियल से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दिस स्ट्रिंग विल बी टू मूव्स अप अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ये मूव करेगा? सपोज यहां पे हम पुल कर रहे हैं तो ये क्या होगा? अपवर्ड, ये भी अपवर्ड जाएगा, मूव करेगा। लेकिन ये जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो ये डी एंड ये वाला डी, इस 2D दोनों का
इस डी को हम कनेक्ट कर लेंगे तो दोनों जो इस पे ओवरऑल जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी 2D. स्ट्रिंग कनेक्टेड टू एक्सेल 2 मूव्स अप अ डिस्टेंस 2D. ओके, अब यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे थर्ड वाला कितना होगा. सपोज हमने एक फोर्स लगाया डी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, देन इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा 2 वाला एक्सेल है इससे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये वाला डी एंड दिस डी, ये दोनों हमारा इलांगेट करके इधर आपका एक्सपेंड होगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा. अगर हम थर्ड की बात करें, द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एक्सेल of pulley 3 move a distance 2 into 2D. 2 into 2D मीन्स ये हमारा इस पुली पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था 2D था, बट यहाँ पे 3 की अगर हम बात करें तो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका भी डी और ये जो 2 इसका भी डी और यहाँ का भी डी, ऑलरेडी 2D यहाँ पे तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2D. इट मीन्स ये जो यहाँ पे थर्ड वाले के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डबल हो जाएगा किसका, सेकंड वाले का, और सेकंड वाले पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो डबल हो जाएगा किसका, फर्स्ट वाले का. तो वही हमने लिखा, स्ट्रिंग कनेक्टेड टू एक्सेल 2 मूव्स अप अ डिस्टेंस 2D. द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एक्सेल ऑफ पुली 3 मूव्स टू डिस्टेंस 2 into 2D. दिस विल इक्वल टू 2 square D. ओके, एंड end of the string means string 4, and the end of the string passage over pulley 4 moves a distance 2 into, क्योंकि यहाँ पे जो 4 पे में मिलेगा वो कितना मिलेगा, जितना अब तक का था उसका डबल, क्योंकि यहाँ पे 2D फिर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स उसका भी डबल जाएगा 2 into 2 square D. दिस विल इक्वल टू 2 के पावर 3 into D. इट मीन्स की टोटल एफर्ट डिस्टेंस विल बी 2 के पावर 3 into D. दिस विल बी द एफर्ट डिस्टेंस, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट, एंड द लोड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली D. लोड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सिर्फ D हो रहा है. देन यहाँ वेलोसिटी रेशियो विल बी, वेलोसिटी VR विल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट, दिस इज द 2 क्यूब 2 के पावर 3 into D अपॉन में लोड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज D. दिस विल इक्वल टू 2 के पावर 3. In same condition for n number of pulleys, the velocity ratio will be 2 के power n. For 3 number of movable pulley, the velocity ratio will be 2 के power 3. Here mechanical efficiency will be, efficiency means mechanical advantage upon velocity ratio. Mechanical advantage and velocity ratio both are equal because both are 2 के power 3 and mechanical advantage also 2 के power 3. This will equal to efficiency 1 means 100%. Okay, this is the concept of one fixed pulley with movable pulley. Now stands right next heading, using many pulleys in 2 blocks or block and tackle system. This is the important topic for board examination, and in your board examination this is asked, make a block diagram of 5 pulley and find the mechanical advantage of that pulley system. So students, in this topic we will study how to make a block diagram and tackle system. First of all students, suppose अगर हमारे पास बोल दे कि 3 पुली दे दिया एंड 3 पुली को आपको एक टैकल सिस्टम में ब्लॉक में आपको कनेक्ट करना है, तो 3 पुली को आप फर्स्ट डिवाइड करो इक्वल पार्ट में, तो 1.5 होगा. तो आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हाफ पुली तो कुछ होता नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे कि एक 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक 1 पार्ट में डिवाइड करोगे. इट मीन्स 3 को आप कितना लिख सकते हो, 2 + 1 लिख सकते हो. ऐसे ही 5 को आप कितना लिख सकते हो, तो 5 को अगर इक्वली पार्ट में लगभग लिखना होगा तो आप कितना लिख सकते हो, 5 = 3 + 2 ऐसे लिख सकते हो. 7 को आप कितना लिख सकते हो, 7 = 4 + 3 ऐसे लिख सकते हो. इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बोला जाए कि 3 पुली का टैकल सिस्टम बनाओ, ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 पुली बनाने हैं, 2 पुली अपवर्ड बना लेने हैं एंड 1 पुली नीचे बनाने हैं. अगर आपसे 5 पूछा जाए तो 5 में आप क्या करोगे, 1 2 एंड 3 पुली अपवर्ड एंड 2 पुली डाउनवर्ड, 2 पुली नीचे रहेंगे.
अगर आपसे 7 पूछ लिया जाए तो 7 में आप 4 पुली अपवर्ड एंड 3 पुली डाउनवर्ड। लेकिन अगर 4 पूछा जाए देन तो 4 में क्या होगा, 2 + 2 आप इक्वल 2 पुली अपवर्ड एंड 2 पुली डाउनवर्ड। इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी ब्लॉक सिस्टम या टैकल सिस्टम बनाना है तो हम 2 पुलिस के सेंटर टू सेंटर में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और इसे हम बोलेंगे ब्लॉक फर्स्ट। ये ब्लॉक फर्स्ट हो गया। एंड ये जो हमारा सिंगल है इसे हम बोल देंगे सिंगल ब्लॉक, इसे कहीं पे फिक्स नहीं है, सिंगल मूवेबल पुली हो जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या होगा, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हाउ इट इज कनेक्टेड टू अ रूफ। इसमें स्ट्रिंग हम कैसे लगाते हैं, यही आपको सीखना है, स्ट्रिंग लगाना है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या होगा, लोड होगा, इस लोड को हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, यहां से हम स्ट्रिंग को पहले तो हम एफर्ट अप्लाई करेंगे, ए वाला एफर्ट। अब ये जो एफर्ट होगा ये आपका कनेक्ट होके जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग जो है सबसे लास्ट वाले पुली से इस तरीके से कुछ वार्प होगा और ये घूम के फिर कहां पे जाएगा, सेकंड वाले पुली में इस तरीके से। और जहां पे इंड हुआ, यहां पे खत्म हो गया स्ट्रिंग आपका, जहां पे इंड हुआ वहीं पे हम क्या कर देंगे, मैच करा देंगे इस वाले पुली को, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इट मीन स्टूडेंट्स कि ये जो पुली हमारा है ये क्या हो रहा है कि इस पूरे सिस्टम को हम बोल देंगे कि दिस इज ए टैकल सिस्टम या ब्लॉक सिस्टम ऑफ 3 पुली। ऐसे अगर हम बोलें कि ब्लॉक सिस्टम ऑफ 5 पुली व्हाट विल बी, देन आप क्या करोगे, 3 को एक ब्लॉक में कनेक्ट कर दोगे, इसके सेंटर इसके सेंटर को 1 ब्लॉक्स में आपने कनेक्ट कर दिया। ओके, दिस इज द 1 ब्लॉक एंड इन दोनों के एक ब्लॉक में आपने शिफ्ट कर दिया। ओके, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट सिस्टम आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंसर्ट करोगे, दिस विल बी एफर्ट। एंड ये स्ट्रिंग जो होगा सबसे पहले वाला को किससे मिलाना है, लास्ट वाले से। ओके, लास्ट वाला हो गया। अब ये लास्ट वाला है उसको किससे मिलाना है, उसको सेकंड वाले से। लास्ट वाले को आप क्या करोगे, सेकंड वाले से आप कनेक्ट कर दोगे। ओके, एंड ये जो सेकंड वाला है इस सेकंड वाले को आप फिर किससे लेके आओगे, फिर इससे लेके आओगे लास्ट वाले से, मतलब सेकंड लास्ट ला दिया, फिर इससे लेके आएंगे हम थर्ड लास्ट। ये इंड यहां पे हो रहा है तो इंड के सामने जो भी है सिस्टम उससे हम क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। दिस विल बी द टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुली। और यहां पे हम क्या सबटेंड करते हैं, लोड इंड वाले से, दिस इज द मूवेबल पुली। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सिस्टम ये कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे ब्लॉक से, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक और ये जो कनेक्ट रहेगा ये सेकेंड ब्लॉक से कनेक्ट रहेगा। दिस इज द टैकल सिस्टम ऑफ 5th ब्लॉक। एंड ऐसे अगर हम 4 की बात करें देन इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, फिर इसको हमने सब फिक्स कर दिया और यहाँ पे हम एक एफर्ट वाले रूफ को, यहाँ पे एफर्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन से हम खींचेंगे और ये जो हमारा रूफ होगा ये लास्ट वाले से कनेक्ट होगा इस तरीके से, लास्ट वाला इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये वाला किससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा और ये वाला जो होगा ये आपका कनेक्टेड होगा किससे। को एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहली चीज कि ये जो स्ट्रिंग है ये बहुत ही स्ट्रेट ऑफ स्केल की यूज करके बनाओगे। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बना हुआ आप, लेकिन स्ट्रेट यूज करोगे, जो स्ट्रिंग होगा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं स्ट्रिंग का। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे हम अपने हाथ को पकड़ के खींच रहे होंगे और हमने बताया था टेंशन हमेशा दूर जाता है बॉडी से। जैसे अगर सपोज यहाँ पे हम पकड़े हुए खींच रहे हैं तो ये जो टेंशन फोर्स होगा इस रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अब यहाँ पे हम टेंशन फोर्स फाइंड आउट करेंगे इस पुली का। तो इस पुली का जो टेंशन फोर्स होगा, इस पुली का टेंशन फोर्स एक तो टी यहाँ पे हो जाएगा एंड ये एक टी यहाँ पे हो जाएगा, 2 टेंशन फोर्स हो गया। ओके, अब ये जो 2 टेंशन फोर्स, क्योंकि टेंशन जो स्ट्रिंग है वो एक ही है, रस्सी एक ही है, वो बस वार्प किया हुआ है, इसलिए हम हमेशा T1 T2 ना लेके सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, टी लेंगे। 1T 2T हो गया। अब ये जो 2T है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक टेंशन फोर्स होगा इस बॉडी के रिस्पेक्ट में तो ये भी टेंशन फोर्स हो जाएगा 3T, तो हम यहाँ पे भी कंसीडर कर लेंगे 3T। ओके, यहाँ पे आपको केयर क्या करना है कि जो अपवर्ड वाला होगा ब्लॉक उसमें आपको नंबर ऑफ पुलिस ग्रेटर रखना है या इक्वल टू रखना है लोअर वाले ब्लॉक के। 1 ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है।
अब यहाँ पे जो टेंशन फोर्स था, हमने टेंशन फोर्स को सबको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज हम फाइंड आउट करें, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ पे लोड कितना है, लोड की अगर हम बात करें, एफर्ट तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट इज टी, एफर्ट इज गिवन हियर, एफर्ट इज टी, ओके। एंड लोड कितना है, लोड की हम बात करें, देन लोड विल इक्वल टू, सॉरी एल विल इक्वल टू लोड। ये लोड जो होगा किसके इक्वल होगा, 1T 2 एंड 3, इन 3T के बराबर होगा। क्यों 3T, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लोड है, इस लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, 1 2 3, क्योंकि इस पुली के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसका जो टेंशन फोर्स होगा वो इधर होगा, और इस पुली के रिस्पेक्ट में देखें तो इधर होगा। मतलब ओवरऑल हमें टेंशन एक ही कंसीडर करना है, तो हम एक ही कंसीडर करेंगे दिस टी। इस लोड का जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन बैलेंस कर रहा है, 1 2 3, 3T बैलेंस कर रहे हैं। देन लोड विल इक्वल टू 3T and effort will equal to single T. It means mechanical advantage of this pulley, mechanical advantage will equal to load upon effort. Load is 3T, effort is 3, sorry, effort is T. TT will cancel out, mechanical advantage will 3. In same condition for 5 pulley, what will be the mechanical advantage? First of all, we have to find the tension force. Here effort is applying in this direction, then tension will be in this direction, and here tension will be with respect to load, this tension T, this tension will be T, एंड यहाँ पे भी टेंशन फोर्स हो जाएगा एक T। इस फोर्स के लिए टेंशन जो होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स हो जाएगा T, ओके। अब यहाँ पे अगर हम टेंशन को देखो, टेंशन आपको फाइंड आउट, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए। एवरी स्ट्रिंग में टेंशन होगा, जैसे ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये स्ट्रिंग टाइट होगा, इट मीन्स टेंशन होगा। लेकिन इस लोड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो इस पुली से दूर जाता हुआ टेंशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वाला जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे देखो वार पे ये यहाँ से आ रहा है, इट मीन्स ये भी टाइट होगा, इट मीन्स इसमें भी स्ट्रिंग ये भी टेंशन आएगा, और ये टेंशन जो होगा इससे दूर जाता हुआ, क्योंकि इस लोड के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं तो ये भी टेंशन फोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और देखो कोई स्ट्रिंग तो बचा नहीं, 1 स्ट्रिंग, ओके, 2 स्ट्रिंग एंड ये 3 स्ट्रिंग, इसमें भी टेंशन रिप्रेजेंट कर दिया, 4 स्ट्रिंग एंड ये 5 स्ट्रिंग। इट मीन्स टोटल जो लोड है वो लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, दिस लोड इज बैलेंस बाई 1 2 3 4 5T, and effort is single T. Then mechanical advantage will be load upon effort, 5T upon में T, this will equal to 5. Here mechanical advantage is 5. Very simple. Same condition for 4 pulley. Here this will be the tension force, and in this string here tension force with respect to load T. यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगा इस पुली से दूर जाता हुआ T, यहाँ पे जो होगा टेंशन फोर्स इस पुली से दूर जाता हुआ T, एंड यहाँ पे जो होगा ये भी T। इट मीन्स 1 2 3 4, यहाँ पे भी जो आपका लोड है वो कितना है 4T, एंड एफर्ट विल इक्वल टू सिंगल T। देन मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट 4T अपॉन T, दिस विल इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 4। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देख रहे हो कि जितने पुली हैं, जितने नंबर ऑफ पुली हैं किसी ब्लॉक सिस्टम या टैकल सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुली के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ पुली के इक्वल, देखो यहाँ पे 3 पुली था तो 3 आया, 1 2 3 4 5 था तो मैकेनिकल एडवांटेज 5, 1 2 3 4 था तो मैकेनिकल एडवांटेज 4। इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज फॉर टोटल पुली in the block आर एन। अगर n ब्लॉक हैं या n नंबर ऑफ पुली हैं तो कितने होंगे, n नंबर ऑफ पुली हैं, सपोज 1 2 3 5 है तो 5 मैकेनिकल एडवांटेज, अगर n है देन मैकेनिकल एडवांटेज विल बी n, ओके। ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट। एंड वेलोसिटी रेशियो ऑल्सो भी, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा n नंबर ऑफ पुली के लिए, वो भी कितना हो जाएगा n, इसके लिए भी कितना हो जाएगा 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। देन मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो भी कितना हो जाएगा आपका, वेलोसिटी रेशियो फॉर एवरी पुली, ये भी आपका हो जाएगा n, फॉर n पुली वेलोसिटी रेशियो विल बी n। एंड इफिशियंसी कितना हो जाएगा, जब दोनों n है तो इफिशियंसी इन एनी ट्रैकल सिस्टम विल बी 100% because mechanical advantage and velocity ratio both are equal.